आम आदमी पार्टी वाले मिल नहीं रहे। ये मिल गए भाई साहब, बताएं कारण बताओ, क्यों नहीं मिल रहे? ये जो पहला सवाल यही था मेरा। हाँ, क्या आम आदमी पार्टी वाले मिल नहीं रहे? आपने रोड के इस तरफ नहीं देखा, यहाँ पर 3000 लोग खड़े थे। अगर आप अपना कैमरा उस साइड घुमाते तो हमारे साथ 3000 लोग आए हुए थे। वो मिल गए और फिर बाद में क्या हुआ, बीजेपी वालों की उनकी झड़प होगी। ठीक है, देखिए हमारे बात मुद्दे की होने नहीं नहीं, देखिए हमारे साथ, मेरा नाम विजेंदर है, हमारी किसी के साथ कोई झड़प नहीं हुई। किसके लिए समर्थन कर रहे हैं? हम अनिल झा के लिए समर्थन कर रहे हैं और केजरीवाल जी के लिए समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली मॉडल के ऊपर हम समर्थन कर रहे हैं, हम फ्री बिजली के ऊपर समर्थन कर रहे हैं, हम फ्री पानी के ऊपर समर्थन कर रहे हैं, हम फ्री एजुकेशन के ऊपर समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, फ्री आपने नाम डाल दिया, मैं तो डाल नहीं रहा। हाँ, मेरे को तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा। फ्री फ्री फ्री। हाँ, ये दिल्ली का बजट बिगाड़ेगी या सुधारेगी? सर देखिए, बजट जो है दिल्ली के अंदर रेवेन्यू भी तो बहुत आता है ना। दिल्ली की पॉपुलेशन की अगर आप बात करें तो पॉपुलेशन भी दिल्ली में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें तो सारा केंद्र सरकार ले लेती है। अर्निंग का जो सिस्टम है, हाँ, मैं 2000 पॉइंट ले लेता हूँ। हाँ, जैसे ये होगी डीटीसी, डीटीसी लगातार घाटे में जा रही है, 2000 पॉइंट और हैं। एमसीडी भी घाटे में जा रही है, पानी का जो विभाग वो भी घाटे में जा रहा है। अर्निंग कहाँ से करोगे? सर अर्निंग के लिए देखिए ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं कि एमसीडी अर्निंग करती है, क्यों नहीं करती है एमसीडी अर्निंग करती है। दिल्ली सरकार भी अर्निंग करती है, किस चीज़ से नहीं करती अर्निंग? आप बताइए, दिल्ली में क्या अर्निंग के स्रोत नहीं है? अच्छा, अभी आप नॉमिनेशन के लिए आए हो। हाँ जी। सारे पार्टियों के प्रतिभागी आए हैं, लेकिन पब्लिक को जो ये परेशानी हो रही है ट्रैफिक की। हाँ, तो ट्रैफिक आप अगर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है सर कानून व्यवस्था। अब आप बोलेंगे कि अगर क्या दिल्ली है तो दिल्ली में कानून व्यवस्था तो सेंटर, क्योंकि अभी मोदी की सर पुलिस है ना, पुलिस किसके अंदर है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप बताओ। दिल्ली पुलिस होगी, क्योंकि दिल्ली में पुलिस ने सही तरीके से व्यवस्था नहीं करी, इसलिए वो जिम्मेदार है। क्योंकि अगर पुलिस अगर हम अच्छा कर दे तो पुलिस जी हमारे अंडर है, हमने अच्छा कर दिया, लेकिन पुलिस इन्हीं के अंदर है तो इन्होंने की है जो जिम्मेदारी इनके ऊपर है। परेशानी हो रही है, इसके लिए बीजेपी के नंबर कटेंगे। बिल्कुल कटेंगे सही, उनको प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए। चुनाव आयोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही है ना और निष्पक्ष काम करती है, तो जो यहाँ पे ड्यूटी अफसर है उनको ध्यान देना चाहिए ट्रैफिक की आवाजाही में। अच्छा, 2100 रुपए का जो सिस्टम है, हाँ, उसको कुछ ज्यादा ही बवाल उठ रहा है सर। 2100 रुपए तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर इन्होंने भी तो घोषणा करी है। महाराष्ट्र का चुनाव ये फ्री सिलेंडर फ्री उस पे लड़े हैं। ये क्या खुद महाराष्ट्र का चुनाव ये फ्री सिलेंडर फ्री चीजों पे लड़े हैं। अच्छा, पंजाब में वो जो 1000 रुपए का मैटर था वो दिए हैं या नहीं दिए? सर अभी नहीं दिए हैं उसको। अच्छा। पंजाब में जो मैटर था उसमें अभी नहीं दिया। दिल्ली वालों को कब मिलेंगे? सर दिल्ली वालों को जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद मिल जाएगा, क्योंकि क्योंकि इन्होंने भी तो घोषणा करी है, अन्य पार्टियों ने भी घोषणा करी है। ये कंडीशन है क्या कि भाई आम आदमी पार्टी को जिताओ तब 2100 रुपए मिलेंगे? सर देखिए, ऐसा कंडीशन नहीं है कि आम आदमी पार्टी को जिताओ तो आपको सरकार बनेगी तभी तो मैं देंगे। क्योंकि सर अभी ऐसा तो नहीं है ना, मैं एक एमएलए हूँ, मैं जीत गया, मेरी सरकार नहीं है, मेरे को तो कोई बस में नहीं है और मैं 2100 रुपए किसी को दे दूं। क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग तो कैबिनेट करेगी, कैबिनेट तब बनेगी जब सरकार बनेगा। तो सरकार आएगी तो जरूर अन्य जो फंड्स हैं उनमें से कुछ कटौती करके महिलाओं को दिया जाएगा। जो अन्य पेंशन के फंड्स हैं जो अलग अलग, उनको कंबाइन करके कुछ इनके लिए किया जाएगा। अच्छा, गांव दिल्ली में बहुत और इसके लिए मैं जवाब भी दे दूं, हमने फ्री बिजली का वादा किया था तो हमने दिया, हमने फ्री पानी का वादा किया था तो हमने दिया, हमने फ्री एजुकेशन की बात करी थी तो हमने दिया, हमने फ्री इलाज की बात करी तो हम दे रहे हैं। तो 2100 का भी जो हमने वादा किया तो हम 2100 भी देंगे। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में लगभग 364 गाँव हैं, 364 गाँव, 7-8 उसमें खत्म हो लगे हैं। हम लगभग 350 लगा लेते हैं। 350 इनकी भी आप टारगेट गांव को नहीं करते, आप सिर्फ कॉलोनी को करते हो, कॉलोनी में ही सुविधा देते हो। गांव के लिए देखिए मैं आपको बता दूं, फ्री बिजली फ्री पानी फ्री हेल्थ फ्री एजुकेशन, ये चाहे गांव हो देहात हो टाउन हो सिटी हो, ये सबके लिए लागू होता है, सबके लिए। ठीक है सर, ये सबके लिए ही है, तो इसमें सारे ही आ जाते हैं। रोड आपके यहाँ बनती है तो एमएलए बनाता है तो वो दिल्ली सरकारी तो बनवाती है, गाँव के रोड भी तो दिल्ली सरकारी बनवाती है ना। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दिल्ली सरकार के लिए बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, ये जो दिल्ली है इसमें 7 सांसद हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यहाँ दिल्ली की तमाम जनता से भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप सारे बोलते हैं कि दिल्ली सरकार ने क्या किया, आप यहाँ पर बताइए, 7 सांसद हैं, 3 बार चुनाव जीते हैं, उन लोगों ने क्या किया? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सांसद ने कौन सी रोड बताई है? मैं किराड़ी मुंडका में बता दे सांसद ने कौन सी रोड बनाई है? गुरुजी वो मीडिया में बयान बढ़िया देते हैं। नहीं, बयानबाजी से सर काम नहीं चलता। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, देखिए मीडिया में बयान देना नहीं होता। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम होता है जनता की सेवा करना, जनता की आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाना। क्या किसी ने आज तक किसी सांसद ने फाटक की आवाज को पहुंचाया? 15 साल हो गए। इस आउटर दिल्ली में 3 फाटक है, आज तक एक फाटक नहीं बना। किसकी जिम्मेदारी है ये? किसकी जिम्मेदारी है? अभी बताता हूँ। दिल्ली के लगभग 161 गांव प्रभावित होंगे लैंड पुलिंग पॉलिसी से। मास्टर प्लान है जो, मास्टर प्लान के लिए आपका कोई भी मंत्री आगे नहीं आया, लेकिन दिल्ली के जो 3 सांसद थे, तीनों बीजेपी के थे, तीनों ने लोकसभा राज्यसभा में उठाया है खाली मुद्दा, वो बना नहीं, क्या पता वो भी अपना मुद्दा बना। तो सर मैं आपको कह रहा हूँ, लैंड पुलिंग का मुद्दा आ रहा है, एलजी इन्हीं के कंट्रोल में है ना। मैं एलजी इन्हीं के कंट्रोल में है, कोई पॉलिसी ला दो, एलजी को तुरंत बोल देते ये वापस ले लो। अब सर किसकी मानता है? अगर आपने दिया होगा सारी पावर दिल्ली के अंदर, पोस्टिंग से लेकर सब कुछ, अंतिम मोहर किसकी है? एलजी की। अगर आपको पॉलिसी नहीं है तो सीधा एलजी को बोल दो। दिल्ली का मालिक पब्लिक ने बनाया किसको है? एलजी को। दिल्ली का मालिक पब्लिक ने बनाया तो दिल्ली सरकार को है, लेकिन
दिल्ली सरकार एक कठपुतली की तरह नाच रही है एलजी को इशारों पे। पब्लिक का तो कोई दोष नहीं है इसमें। सर पब्लिक का कोई दोष नहीं है, लेकिन पब्लिक को ये समझना पड़ेगा, ये पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो केंद्र में सरकार बैठी है, ये दिल्ली सरकार को स्टेबलाइज होकर चलना ही नहीं देती। एलजी के तोड़ के लिए पब्लिक क्या करे? सर एलजी के तोड़ के लिए पब्लिक को जो केंद्र की सरकार है उसको तोड़ना पड़ेगा। नहीं, केंद्र का तो चल नहीं, ये तो दिल्ली का इलेक्शन है। इस इलेक्शन के लिए दिल्ली की जनता क्या इलेक्शन के करे? लिए सर दिल्ली में हम ज्यादा सीटों से हम जीतेंगे, और हम इस बार हम ऐसी पूरी कितनी बार सर कितनी बार देखो, 2 बार हम जीते हैं और हमने काम किया है। 11 साल से जीत ही रहे हो गुरु जी। तो सर अब केंद्र सरकार भी तो हर चीज अपने अंडर घुस जाती है ना। अब हम फिर इनको लात पड़ती है सुप्रीम कोर्ट से, फिर ठीक हो जाते हैं। आपके बखेड़े में पब्लिक की एस्टेसी हो रही है। सर देखिए, हमारे लफड़े में पब्लिक की ऐसी तैसी नहीं हो रही, ये 2 सरकारों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बीच में हो रही है। अब आप प्रत्याशी को चुनते हैं, वो तो करने की पूरी कोशिश करता है और वो हर कार्य करने के लिए अपना पूरा 100% भी देता है। लेकिन अगर हम कोई अच्छा कदम, देखिए एक कहावत है कि अगर आप एक अच्छा काम करने जाएंगे ना तो 10 बंदे टांग खींचेंगे, और बुरा काम करने चले जाओ दुनिया सपोर्ट करेगी। चलो आखिरी सवाल है सर, आप भी जाओगे। केजरीवाल जी ने खुद मीडिया के सामने आके कहा है भाई 5 साल और दो। हाँ। उन्होंने एक तरह से मांगे पब्लिक से, उन्होंने हाथ जोड़ के मांगे हैं कि अगर काम किया होता तो हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ती नहीं शायद। सर देखिए, काम तो किया है ना, काम किया है। आपने एक मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया, आपने उसके मंत्रियों को जेल डाल दिया, सारे बरी होके, सारे बेल पे बरी होके वापस आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं ना। तो ये तो आप पावर का मिसयूज कर रहे हो। आप महाराष्ट्र में ईडी का डर दिखा के सरकार बनाते हो, आप छत्तीसगढ़ में ईडी का डर दिखा के सरकार बनाते हो। आपके खिलाफ कोई जाने की साजिश करता है तो आप जांच एजेंसियों के हवाले से झूठे केसेस में फंसा के, तो देखिए जेल से सबको डर लगता है। जेल से आप किसी सरकार के आप चीफ मिनिस्टर को जेल भेजेंगे तो सरकार स्टेबल हो जाए, अनस्टेबल हो जाएगी। तो ये केंद्र सरकार जो एजेंसियों के नाम पर जो नाटक मचा रही है, इसका तोड़ हमले भी निकालना पड़ेगा, जनता को भी निकालना पड़ेगा और पार्टियों को भी मिलकर निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है साहब, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। ठीक है।